इतिहास में ना कभी कभी एक बहुत छोटी सी चिंगारी भी एक बहुत बड़ी आग लगा सकती है। आज हम ऐसी ही एक चिंगारी की कहानी समझने वाले हैं। एक ऐसी चिंगारी जिसने सिर्फ एक साम्राज्य को ही नहीं जलाया, बल्कि पूरी दुनिया को पहले विश्व युद्ध में झोंक दिया। सवाल सुनने में तो बहुत सीधा लगता है, लेकिन ये बहुत गहरा है कि यूरोप के एक कोने में आजादी की जो एक इच्छा थी, उसने दुनिया के सबसे खतरनाक युद्धों में से एक को कैसे भड़का दिया। आखिर ऐसा हुआ कैसे कि राष्ट्रवाद की आग ने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया। अच्छा, इस कहानी को समझने के लिए हमें 20वीं सदी की शुरुआत में यूरोप के एक खास इलाके में चलना होगा। एक ऐसी जगह जो इतनी अस्थिर थी, इतने तनाव से भरी हुई थी कि उस जमाने के एक्सपर्ट्स ने उसे एक नाम दिया था, बाल्कन का बारूद खाना। और जानते हैं क्या, वो गलत नहीं थे। तो इस बारूद खाने में आखिर था क्या? जरा सोचिए। एक तरफ था ऑस्ट्रिया हंगरी साम्राज्य जो अपना दबदबा बढ़ाना चाहता था। दूसरी तरफ था रूस जो खुद को स्लाव लोगों का प्रोटेक्टर मतलब रक्षक मानता था। और इन दोनों बड़ी ताकतों के बीच में थे अलग अलग जातियों और धर्मों के लोग जो सदियों से उन पर राज कर रहे कमजोर होते ऑटोमन साम्राज्य से आज़ादी चाहते थे। मतलब ये एक ऐसी सिचुएशन थी जो बस भड़कने ही वाली थी। और जो चिंगारी इस बारूद खाने में आग लगाने वाली थी, वो थी एक बहुत ही ताकतवर सोच, राष्ट्रवाद। चलिए देखते हैं कि आज़ादी की इस इच्छा ने सब कुछ कैसे बदल दिया। तो जब हम राष्ट्रवाद कहते हैं तो इसका असल में मतलब क्या है? देखिए, ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये एक आग है। ये एक गहरा विश्वास है कि अगर लोग एक ही भाषा बोलते हैं, उनका इतिहास एक है और उनकी संस्कृति भी एक जैसी है, तो उन्हें किसी बाहरी ताकत के नीचे नहीं रहना चाहिए। उन्हें अपनी किस्मत का मालिक खुद होना चाहिए। और बाल्कन में ये जो भावना थी ना, वो एक ही नारे में सिमट गई थी, ओटोमन साम्राज्य से स्वतंत्रता। सैकड़ों साल के शासन के बाद लोग अब बदलाव चाहते थे। और ये एक ऐसा नारा था जिसने सर्ब, यूनानी, बल्गेरियाई सबको एक साथ एक मकसद के लिए खड़ा कर दिया था। तो जब एक पूरा का पूरा इलाका ही आज़ादी की मांग करने लगे, तो एक विशाल सदियों पुराने साम्राज्य का क्या होता है? जाहिर है उसकी नींव हिलने लगती है, उसकी पकड़ कमजोर पड़ने लगती है। और बिल्कुल यही हुआ। जैसे जैसे राष्ट्रवादी विद्रोह बढ़ते गए, ऑटोमन साम्राज्य की पकड़ ढीली होती गई। जो साम्राज्य कभी बहुत मजबूत लगता था, अब वो अपने ही अंदर से टूट रहा था। स्थिरता खत्म हो रही थी। लेकिन कहानी सिर्फ विद्रोहियों और एक साम्राज्य की नहीं थी। जैसे ही ऑटोमन साम्राज्य कमजोर पड़ा, यूरोप की दूसरी बड़ी ताकतों जैसे रूस, ऑस्ट्रिया हंगेरी, जर्मनी और ब्रिटेन को एक मौका दिखाई दिया। उन्होंने इस कमजोरी को भांप लिया और अपना असर बढ़ाने के लिए आगे आ गए। और यहीं पर इस पूरी कहानी का सबसे अहम मोड़ आता है। देखिए, एक तरफ थे बाल्कन के लोग जो एक बहुत ही सीधी सी चीज के लिए लड़ रहे थे, आजादी और अपना राज। और दूसरी तरफ थी यूरोप की बड़ी ताकतें जो इस इलाके को एक शतरंज के बोर्ड की तरह देख रही थीं और हर कोई अपना फायदा देख रहा था। बस अब मंच पूरी तरह तैयार हो चुका था। अलग अलग इरादे, बढ़ता हुआ तनाव, एक बहुत ही खतरनाक मिक्सचर। यहां से वर्ल्ड वॉर तक का रास्ता बहुत साफ दिखने लगा था। ये एक तरह का चेन रिएक्शन था, घटनाओं की एक ऐसी लड़ी जो रुक नहीं सकती थी। पहला डोमिनो गिरा, राष्ट्रवादी विद्रोह। इससे ओटोमन साम्राज्य में अस्थिरता पैदा हुई। इस अस्थिरता ने यूरोप की बड़ी ताकतों के बीच एक पावर वैक्यूम मतलब एक खाली जगह बना दी। और उस खाली जगह को भरने की होड़ ने तनाव को उस पॉइंट तक पहुंचा दिया जहां से वापसी मुमकिन नहीं थी। सब कुछ शुरू हुआ अस्थिरता से। राष्ट्रवादी विद्रोहों ने उस सिस्टम को तोड़ दिया जो सदियों से चला आ रहा था, और इससे एक खतरनाक पावर वैक्यूम पैदा हो गया। और देखिए, जियोपॉलिटिक्स में ना खालीपन किसी को पसंद नहीं होता। जैसे ही ओटोमन साम्राज्य कमजोर हुआ, रूस और ऑस्ट्रिया हंगरी जैसी ताकतें उस खालीपन को भरने के लिए दौड़ पड़ी, जिससे एक खतरनाक कंपटीशन शुरू हो गया। और जब बड़ी ताकतें आपस में मुकाबला करती हैं, तो क्या होता है? तनाव पैदा होता है। और ये तनाव सिर्फ बाल्कन तक ही नहीं रहा, बल्कि पूरे यूरोप में फैल गया, क्योंकि सब देश अलग अलग गुटों में बटे हुए थे। और यही इस कहानी का अंतिम और दुखद निष्कर्ष है। जो चीज बाल्कन में आजादी की एक लड़ाई के तौर पर शुरू हुई थी, वो एक ग्लोबल तबाही की वजह बन गई। यह हमें याद दिलाता है कि कैसे राष्ट्रवाद की आग जब बड़ी ताकतों की राजनीति की हवा से भड़कती है, तो वो एक ऐसी आग बन सकती है जिसे कोई काबू नहीं कर सकता।
और ये सब हमें एक ऐसे सवाल पर लाकर छोड़ देता है जो आज भी उतना ही जरूरी है जितना एक सदी पहले था, कि जब कोई बड़ी स्थापित ताकत कमजोर होने लगती है तो क्या टकराव होना तय है? क्या पावर वैक्यूम को भरने की दौड़ हमेशा युद्ध की तरफ ही ले जाती है? इतिहास का सबक तो यही है कि बाल्कन का बारूद खाना शायद अपनी तरह का आखिरी न हो।